Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine। तो लास्ट टाइम हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? मादा क्या है। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा था कि मादा किसे कहते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ जगह घेरती हो और जिसका वज़न हो वो मादा कहलाती है। आई होप आप लोगों ने अपना सारा काम कॉपी पे जो दिया गया था वो कर लिया होगा, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो सब भी अपना काम कॉपी पे करके मुझे ग्रुप में सेंड करें। ठीक है, आपने कॉपी पे बहुत नीट एंड क्लीन काम करना है। तो लास्ट टाइम हमने मादे के बारे में पढ़ा था, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मादे की हालतें। ठीक है, देखें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगा, ऊपर बुलेट में लिखा हुआ मादे की हालतें। तो मादे की 3 हालतें हैं। ठीक है, कितनी? 3। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 माया, नंबर 3 गैस। फिर से रिपीट करें मेरे पीछे, ठोस, माया, गैस। ठीक है, फिर से रिपीट करें, मादे की 3 हालतें हैं। नंबर 1 ठोस, माया, गैस। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। और आज हम सिर्फ ठोस के बारे में पढ़ेंगे। तो ठोस वो अशिया जो सख्त होती हैं, जो आसानी से तब्दील नहीं होती, वो ठोस कहलाती हैं। ठीक है, आप लोगों को ऊपर डेफिनेशन ठोस की लिखी हुई नज़र आ रही होगी। वो अशिया जो सख्त होती हैं, जो आसानी से तब्दील नहीं होती, ठोस कहलाती हैं। मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा सब। वो अशिया जो सख्त होती हैं, जो आसानी से तब्दील नहीं होती, ठोस कहलाती हैं। अब आपको नीचे पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। एक जगह पत्थर हैं, फिर लकड़ियाँ हैं और सिक्के हैं। अब आप लोग देखें, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो सख्त होती हैं, जो अपनी हालत बदलती नहीं हैं। अब आपके घर के बाहर पत्थर होंगे बहुत सारे। अब आप लोगों का होमवर्क ये कि आप लोग जाएँ, आप लोगों ने वीडियो सुनने के बाद पत्थर को टच करें। ठीक है, पत्थर को पकड़ें, देखें पत्थर कैसा है, नरम है, सख्त है, कैसा है। पत्थर यकीनन आपको सख्त नज़र आएगा। ठीक है, वो सख्त होगा क्योंकि वो ठोस है, वो सख्त चीज़ है। और अगर आप पत्थर को पानी में डाल दें, किसी भी चीज़ में डाल दें, तो वो अपनी हालत नहीं बदलेगा, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। इसी तरह से लकड़ी भी, जब आप लकड़ी को टच करेंगे तो वो सख्त होगी और वो भी अपनी हालत नहीं बदलती। और अगर आपके पास सिक्का है तो सिक्के को भी जब आप देखेंगे तो वो सख्त होगा और वो अपनी हालत नहीं बदलता होगा। और ये वो चीज़ें हैं जो जगह घेरती हैं। ठीक है, अगर पत्थर कहीं पड़ा है तो वो जगह घेर रहा है, और अगर ये लकड़ी कहीं पड़ी है तो वो भी जगह घेर रही है। अगर आपने सिक्का कहीं रखा है तो वो भी जगह घेर रहा है। ठीक है, तो आप लोग को समझ आ गई ठोस किसे कहते हैं। वो अशिया जो सख्त होती हैं, जो आसानी से तब्दील नहीं होती, वो ठोस कहलाती हैं। और इस बात को याद रखिएगा कि ये मादे से रिलेटेड है, ये मादे की हालत है। सही है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो लास्ट में था मादे की हालतें, ये आपने जो पहले मैंने आपको दिया गया था काम मादा क्या है, वो आपने डेफिनेशन लिखनी है। फिर जो होमवर्क मैंने आपको लिस्ट बनाने को दी थी वो आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने लिखना है मादे की हालतें। ठीक है, ये वाला काम आपने कॉपी में करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने ये ठोस की डेफिनेशन डालनी है, और आपने ये जो डेफिनेशन है ये कॉपी में लिखनी है। और जो ये 3 पिक्चर्स दी गई हैं, ये तीनों पिक्चर्स आपने कॉपी में बनानी है। ठीक है, अपने ब्लैंक पेज पे। इसके बाद आपका होमवर्क ये है कि आपने 5 ठोस अशिया के नामों की फहरिस्त बनानी है। ठीक है, अपने आसपास इर्द गिर्द देखें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो ठोस हैं, जो सख्त हैं, जो अपनी हालत नहीं बदलती। आपने उनकी फहरिस्त बनानी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 अशिया मैंने आपको बताई, पत्थर हो गई, लकड़ी हो गई, और इसके अलावा जो सिक्का था वो हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ पे गौर करना है। और कॉपी में होमवर्क ऊपर ये क्वेश्चन लिखेगा, 5 ठोस अशिया के नामों की फहरिस्त लिखें, और नंबर 1 2 3 4 5 नंबर्स डाल के आपने उन अशियों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।